खुसूसी एक ही दिन मुस्ताफ़ी मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर सफ़र मिर्ज़ा और मुआवन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरिस के इस्तीफ़े वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिए। काबीना डिवीज़न से नोटिफिकेशन जारी। तानिया ने दोहरी शहरियत पर तनकीद पर इस्तीफ़ा दिया। जहांगीर तरीन की कंपनी से ताल्लुक भी इस्तीफ़े की वजह बना। ज़फ़र मिर्ज़ा ने भारत से खिलाफ ज़ाब्ता अद्वियात दरामद करने में किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक ज़फ़र मिर्ज़ा अस्पतालों और मेडिकल इदारों के सरबराह तयनात करने में भी नाकाम रहे। तानिया इदरिस कहती हैं डिजिटल पाकिस्तान विजन में शहरियत जैसे तनाज़ात रुकावट हैं। बगैर ओहदा भी डिजिटल पाकिस्तान विजन के लिए काम जारी रखेंगी। अपोजिशन जो मर्जी कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। मुराद सईद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा उसे माफ नहीं करेंगे। शिबली फराज कहते हैं चाहे हुकूमत चली जाए अपोजिशन को नैब कवानीन पर एनआरओ नहीं देंगे। वो एफएटीएफ और नैब पर सौदेबाजी चाहती है। अपोजिशन कानून साजी पर ब्लैकमेल न करे, हुकूमत ने वाजे कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन नैब कवानीन की आड़ में एफएटीएफ की राह में रुकावट डाल रही है। उन्होंने कवाली नहीं पक्का राग सुनाया। ये पक्का राग इमरान खान 24 साल से सुना रहे हैं। शहजाद अकबर बोले अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन इन तजावीज़ को तस्लीम नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से फ़ोन पर मुशावरत। सेनेट में एफएटीएफ से मुताल्लिक़ कानून साजी पर गौर के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। मुकद्दमात में ताख़ीर की जिम्मेदार अदालतें नहीं, नैब खुद है। सुप्रीम कोर्ट ने लाखड़ा पावर प्लांट केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद लिखा कि नैब के पास सलाहियत है, न ही इंक्वायरी और तहकीकात का तजुर्बा। नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 9 रुपये लीटर इजाफा मुतवक्के। समरी आज वजारत खजाना को अरसाल की जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिके हज का आगाज। आज़मीन हज ने ग्रुप्स की सूरत में मस्जिदुल हराम पहुंचकर खाना काबा का तवाफ किया। कोरोना SOPs का ख्याल रखा। आज़मीन सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के बाद मिना पहुंच गए। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। उधर गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल भी आज रात शुरू होगा। NFC अवार्ड की नई तश्कील हो चुकी, मुतनाज़ न बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध के ख़त का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा गया आइन के मुताबिक NFC की तश्कील हुई, अब इससे फॉरम से इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात। कराची समेत सूबे के मामलात पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी भी मुलाकात में शरीक हुए। इमरान खान की NDMA को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल पर रिपोर्ट देने की हिदायत। कहा कराची के आवाम को मुश्किल सूरत हाल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मुश्किलात के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। सिंध हुकूमत का मार्केट्स बंद न करने का फैसला। SOPs पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। मुल्तान में ईद खरीदारी के लिए शाम 7 तक दुकानें खोलने की इजाज़त। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा पेशावर पहुंच गए। बोले शौकत यूसुफजई ने कहा था BRT मुकम्मल है, आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। वो BRT में घूमने आए लेकिन दरवाजे बंद थे। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि उन्होंने टेस्ट सर्विस चलने का कहा था। BRT मुकम्मल है।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पीर अमीनुल हसनात की मुलाकात। पीर अमीनुल हसनात का कहना है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर परवेज इलाही की ज़ाती काविश का नतीजा है, जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। वो दीन इस्लाम की खिदमत में पेश रहते हैं। परवेज इलाही बोले तमाम उलमाए कराम के मशकूर हैं जिन्होंने बिल पर कीमती आरा से रहनुमाई की। ईद उल अज़हा करीब आने पर मवेशी मंडियों में भाव ताओ उरूज पर। उधर गली मोहल्लों में भी कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों ने समा बांध दिया। और क्रिकेटर उमर अकमल को बड़ा रिलीफ, सिर्फ 1.5 साल रह गई पाबंदी की तकलीफ। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। उमर अकमल कहते हैं मुतमईन नहीं है, मुशावरत के बाद मजीद अपील करेंगे। कर रहे हैं हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चीज है जिसकी कौमी नौइयत है, नेशनल इंटरेस्ट की चीज है, और दूसरी चीज जो है उसमें पर्सनल रिलीफ या पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो हमें उसकी जो हमें उजलत और तकाजा और मजबूरी दिखाई दे रही है। डू नॉट इक्वेट वन विद द अदर। उस पर बात करने को तैयार है, लेकिन इनको डी लिंक कीजिए, क्योंकि 10 साल आप हुकूमत में रहे हैं और 10 सालों में अगर आप ये कानून साजी पीपीपी और नून मिलके नहीं कर सके तो फिर 10 घंटों में आप हमसे तवक्को कर रहे हैं। पहर 9 हम फिर भी तैयार हैं, आइए मिल बैठ के गुफ्तगू करते हैं। और हमने, जैसे कि आज ख्वाजा साहब ने फरमाया, हमने कई नशिस्तें की कि किसी नतीजे पर पहुंचे। हमने उनको एक मसवदा पेश किया, उन्हें पसंद नहीं आया। हमने कहा आप अपना पेश करें। जो उन्होंने हमें पेश किया और हमने उसका मुताला किया, उसमें तकरीबन 34 वो तरामीम का तकाजा कर रही थी और हमने क्लॉज बाय क्लॉज एक एक तरमीम पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद हमने उनका अहाता किया तो उसका नतीजा ये निकला। मैंने कहा ऐसे कीजिए, आप अपनी गुफ्तगू कर ली है, शहजाद पर बैठे हैं यहाँ, मैंने कहा हाथ खड़े करें, फातिहा पढ़ लें। फातिहा इसलिए पढ़ लें कि इसके बाद तो ना ये कानून है ना एहतसाब का अमल रहता है, और ये सारा अमल जो है और ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। हम बिल्कुल किसी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी हमसे जो मंसूब लोग हैं उनको रियायत देना चाह रहे हैं, हरगिज नहीं। कोई किसी को रियायत देना मकसद नहीं है। जो करेगा तो भरेगा। आज भाई साहब ने कहा कि जी आप कैसी शिक होनी चाहिए, आप नहब से आजाद है। मैंने कहा हमने गाजरें खाई जो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, गाजर खाई होती तो पेट में दर्द होता, इसलिए आजाद है। और ये नहीं कि हम हुकूमत में थे। मुशर्रफ दौर में मैं ऑपोजिशन में था, पिछले दौर में हम ऑपोजिशन में थे, हुकूमत में नहीं थे। तवील अरसा ऑपोजिशन में रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दामन हाथ, नीयत साफ है तो जवाबदेह कल भी थे, आज भी हैं और साफ है। तो पहली बात तो ये है, मैं आज वो गिरी बात तो नहीं करूंगा जो मुझे जेब नहीं देती, जो आज आपने सुनी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मैं रंगसाजी मैंने की कल अपनी तकरीर में, तो मैं मौदबाना और पार्लिमानी अंदाज में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साहब को कहूंगा, मैंने रंगसाजी नहीं की। और आप फैटफ की आड़ में नैब को, तरामीम को पास करवाने की जो सरारत कर रहे हैं, आप
میں رنگ سازی نہیں کر رہا، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نا 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 نا، قوالی بالکل نہیں کی، پکا راگ سنایا. اور پکا راگ کیا ہے؟ وہ راگ ہے